दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन हम बात करेंगे। ये एक्चुअली जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आप देखो। सबसे पहले कह रहा लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी इतना एंड इतना। देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड का इक्वेशन आपको गिवन है। यहां ध्यान दोगे, अगर मान लो ये आपका ट्रायंगल है ना, हमने माना कि ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में एक साइड का इक्वेशन आपको गिवन है 3x माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0 एंड दूसरे साइड का इक्वेशन आपको गिवन है 4x प्लस का 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? बातें समझ आ रही है? तो दोस्तों ये बात ध्यान दोगे आप कि ये जब आपका क्या गिवन है, एक्चुअली में ये इस ट्रायंगल के दो साइड का इक्वेशन गिवन है। अब कह रहा इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1,1 है ना। बोले तो इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो 1,1 आपको गिवन है। तो कह रहा कि जो थर्ड साइड होगा उस थर्ड साइड का इक्वेशन क्या होगा। क्लियर है बच्चे? तो आपको पता है बउआ कि एक साइड का इक्वेशन अगर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे है? अगर मान लो ये हमने माना ये वर्टेक्स ए है, दिस इज व्हाट वर्टेक्स बी एंड ये क्या है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आपका सी है। अगर आपको ए का एंड सी का वर्टेक्स बोले तो कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए, क्या इक्वेशन ऑफ साइड एसी नहीं आ जाएगा? है ना? तो आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से। तो हम लोग ट्राई ये करेंगे कि पॉइंट ए एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ जाए अपने को। क्लियर है? तो एक बात ध्यान दो यहाँ पे, चूंकि जब वर्टेक्स बउआ सी है तो सी के सामने से जो गया इस पॉइंट से पास होते हुए वो एल्टीट्यूड होगा परपेंडिकुलर AB पे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो एक बात ध्यान दो कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। हमने एज्यूम किया कि ये पॉइंट जो ये कोऑर्डिनेट सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स सी है, इसका कोऑर्डिनेट A, B है। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट ये जो वर्टेक्स सी है इसका कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने की जरूरत है। सिमिलरली ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है? तो बाबू आपको पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन अगर इक्वेशन गिवन है तो उसका स्लोप क्या होगा? -a/b। अगर स्लोप हम अपने को फाइंड आउट करना है, क्या मिल जाएगा? माइनस का a/b। क्लियर है? तो स्लोप इसका क्या होगा? -a की जगह पे 4 एंड b की जगह पे कितना? 5। क्लियर है? तो ये इस लाइन BC का स्लोप आ गया। ठीक कि ना? ठीक। सिमिलरली इसका अगर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो m इक्वल टू क्या होता है? माइनस का a/b। तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस का 3 अपॉन क्या? b बोले तो माइनस का 2, बोले तो क्या आ जाएगा? 3/2। स्लोप जो आया बच्चे इस लाइन AB का क्या आ गया? 3/2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो आपको पता है बच्चे क्या कि इस AB का स्लोप इनटू ये वाला जो एल्टीट्यूड है इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 के बराबर होगा। हमने एज्यूम किया ये पॉइंट क्या है आपका? D है एंड एक और पॉइंट अपने को एज्यूम करने की जरूरत है। कौन सा पॉइंट एज्यूम करने की जरूरत है? कि एक पॉइंट मान लो ये वाला, ठीक है ना, ये हमने इसे एज्यूम किया, ये भी परपेंडिकुलर है, इसे हमने एज्यूम किया। ये कौन सा पॉइंट है बच्चे? E है। ठीक है ना? ये E है। ठीक है? तो आप पहले इसकी बात कर ले रहे हैं हम। तो इसमें m ऑफ क्या? ये AB इंटू इसके परपेंडिकुलर में m इंटू CD किसके बराबर? -1 के बराबर। AB का स्लोप क्या? 3/2 इंटू CD का स्लोप पॉइंट से B-1 अपॉन A-1 y2 y1 अपॉन x2 x1 इक्वल टू कितना? -1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3B-3 2 इक्वल टू माइनस का 2a और -1 तो -2a एंड माइनस प्लस का क्या? 2। क्लियर है? सबको हम एक साइड रखेंगे तो आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगा? माइनस का तो +2a प्लस 3b एंड ये 2 आकर के इधर माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी किसकी बात हो रही है बच्चे? इस पॉइंट C के बारे में बात हो रही है। ठीक है? तो 2a प्लस 3b माइनस का 5। अब चूंकि बउआ ये पॉइंट ये AB इस लाइन पे भी होगा, लाइन पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बच्चे? सेटिस्फाई करेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट C मस्ट सेटिस्फाई, है ना? मस्ट ये दोस्तों इसलिए लिख रहा है ताकि आपको समझ आ जाए। सेटिस्फाई कौन सा लाइन? ये वाला लाइन 4x प्लस 5y
माइनस का 20, 4x प्लस 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0। चूंकि है तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं x की जगह पे a बोले तो 4a प्लस का 5b माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों आपका इक्वेशन 1 है एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। क्या 1 एंड 2 से हम लोग a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या इसी में हम अगर बच्चे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे तो क्या आएगा, नहीं आएगा एक इक्वेशन। इसी को अपने को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, देखो बच्चे 4a है ना प्लस का 6b माइनस का क्या 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 एंड 2 से हम लोग बात करेंगे 1 एंड 2 से। क्या इस 1 को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर ले जा करके देख देते हैं, प्लस का क्या 6b माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 था, है ना। चलो इसको सोल्व करने का है माइनस का प्लस का। तो ये 4a माइनस 4a गया, 5 में से 6 गया माइनस का b, माइनस 20 प्लस का 10 क्या हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बउआ b का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस का 10। जैसे ही b का वैल्यू माइनस 10 मिला बच्चे किसी में पुट कर दो, है ना। b का वैल्यू यहाँ पे रख देने की जरूरत है। सो आपको मिल जाएगा 4a, हमने यहाँ रखा 4a इक्वल टू 10 माइनस का 6 इंटू बी बोले तो माइनस का 10। क्लियर है। तो यहाँ से 4a इक्वल टू 10 माइनस का माइनस प्लस का 60, है ना। तो 70। तो a का जो वैल्यू आएगा आपको बच्चे यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा 70/4 बोले तो a का वैल्यू 35/2। क्लियर कि नहीं क्लियर। a का वैल्यू आ गया 35/2 एंड b का वैल्यू आ गया माइनस का 10। सो आपको जो पॉइंट c का जो कोऑर्डिनेट आया 35/2 एंड दूसरा क्या माइनस का 10, माइनस का क्या 10। ये आपके c का कोऑर्डिनेट अभी फिलहाल आया। एग्जैक्टली सेम तरीके से दोस्तों हम लोग a का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे एंड 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। चलिए तो यहां ध्यान दोगे बच्चे क्या क्वेश्चन में कह रहा है। अब इसकी बातें हम लोग करेंगे। हमने एज्यूम किया ये क्या है, ये c कॉमा क्या है d है, ठीक है ना। c कॉमा d है बोले तो अपने को c एंड d का वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो एग्जैक्टली वही बात करेंगे, सेटिस्फाई करेगा। तो 3c माइनस का 2b प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो 3c चूंकि सेटिस्फाई करेगा 3c माइनस का 2d प्लस का 3c माइनस का 2d 3c माइनस का 2d प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 हो गया, चूंकि 1 और 2 हमने ऑलरेडी उधर एज्यूम कर रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब अपने को समझना है कि ध्यान दोगे स्लोप किसका, इस BC का स्लोप है ना इनटू इस AE का स्लोप क्या होगा -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AE, स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AE यानी कि m ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AE किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा दोस्तों। तो BC का स्लोप क्या दिया गया है, BC का स्लोप क्या -4/5 है ना, माइनस का 4/5 इंटू AE का स्लोप ऑफ AE। यहां ध्यान दोगे बच्चे AE का स्लोप क्या होगा A एंड E का स्लोप, तो D माइनस का 1 अपॉन C माइनस का 1, है ना। होगा कि नहीं होगा, समझना जरूरी है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू ये आ गया। क्लियर है। यहाँ से C एंड D में कोरिलेशन तैयार करो आप लोग, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं माइनस से माइनस गए, ठीक है। क्या मिल जाएगा 4D माइनस का 4 इक्वल टू 5C माइनस का 5। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको 4D या फिर उसको उस साइड लेकर के चले जाएंगे, है ना। क्या मिल जाएगा, ये गया राइट साइड में तो 5C माइनस का 4D 5C माइनस का 4D माइनस का 5 और प्लस का 4 यानी कि माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है 3 है। हमने इसे क्या एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम किया। इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दो ला करके, क्या मिल जाएगा 6C 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4D माइनस का 4D एंड प्लस का यहाँ 6 होगा बच्चे, यहाँ 6 होगा, ठीक है ना। यहाँ 6 होगा, आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ 6 होगा 6, ठीक है। चलिए ये आपको आ जाएगा 6, ठीक। ये 6 है
तो प्लस का क्या 6 इंटू 2 12 इक्वल टू वॉट 0, ठीक है ना। चलिए यही तो है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 6c माइनस का क्या 4d प्लस का क्या 12 इक्वल टू 0। इसको ऐड करने की जरूरत है इसको, और चूंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हमने क्या करना है माइनस लगा देना। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा एंड यहाँ माइनस आ जाएगा। ये गयो 5 में से 6 गयो, माइनस का c हो गयो, है ना। माइनस का 1 माइनस का 12 माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल गया माइनस का 13। c का वैल्यू आ गया बच्चे क्या माइनस का 13। तो दोस्तों यहाँ पे c का वैल्यू आपको क्या मिला माइनस का 13 मिल गया, है ना। इसे हम लोग पुट कर देंगे, कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 3। पुट इन 3 में जैसे ही दोस्तों हम लोग पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, c की जगह पे 3 इंटू माइनस का 13 माइनस का 2d प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर है ना। ये 2d को उस साइड करेंगे क्या मिल जाएगा 2d इक्वल टू कितना माइनस का 39 प्लस का 6, बोले तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 33 अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। c एंड d का वैल्यू बोले तो a का जो वर्टेक्स आया माइनस का 13 कॉमा माइनस का 33/2, ये आपका a का वर्टेक्स था। एंड जो आपका बच्चे पॉइंट c बोले तो जो वर्टेक्स c था इसका कोऑर्डिनेट क्या है आप देख लो एक बारी, 35/2 माइनस का 10, है ना। 35/2 माइनस का क्या बच्चे 10। क्लियर है, a आ गया c आ गया। तो इक्वेशन ऑफ बच्चे अब रिक्वायर्ड साइड क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड साइड, रिक्वायर्ड थर्ड साइड। ऑब्वियसली थर्ड साइड की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा y माइनस y1, किसी एक को रख लो, हमने इसे रख लिया y1, तो माइनस माइनस प्लस का 10 अपॉन y2 माइनस y1, तो y2 कितना माइनस का 33/2 माइनस का क्या माइनस माइनस 10 इक्वल टू x माइनस का x1। जब y1 ये तो x1 भी क्या होगा बच्चे यही होगा अपॉन 2 अपॉन क्या x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कितना बच्चे x2 माइनस का 13 एंड माइनस का क्या 35 अपॉन 2। क्लियर है। तो यहां से अपने को सोल्व करने की जरूरत है, ये y प्लस का 10 अपॉन क्या माइनस का 33 प्लस का 20 एंड नीचे वाला 2 ऊपर गयो इक्वल टू कितना 2x माइनस का 35 अपॉन का क्या बच्चे 2 अपॉन क्या माइनस का 26 माइनस का 35 अपॉन का क्या 2। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर होना जरूरी है। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, है ना। क्या मिल जाएगा 2y प्लस का 20 अपॉन कितना माइनस का क्या 13, ठीक कि ना ठीक, माइनस 13 प्लस का 20 माइनस का 13 इक्वल टू क्या 2x माइनस का 35 अपॉन का क्या 26 6 5 11 1 3 2 5 और 6 माइनस का 61 होगा या नहीं होगा बच्चे। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस का 61 इंटू 2y प्लस का 20 इक्वल टू माइनस का 13 इंटू 2x माइनस का 35। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली करेंगे, माइनस का 61 इंटू 2 माइनस का 122y माइनस 02 इंटू 1 2 2 इंटू 6 क्या 12 माइनस का 12 20, है ना, इक्वल टू माइनस का 26x एंड माइनस माइनस प्लस का 13 इंटू 35 13 इंटू 5 65 5 रह गया, इधर 6 रह गया, है ना 6 13 या 39 6 45 45 हो गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, इतना आपका आ गया है। अब सबको क्या करो एक साथ हम लोग कर देंगे। तो इस x वाले को हम लोग लेफ्ट ले लेंगे, क्या मिल जाएगा माइनस का तो 26x माइनस का क्या 122y माइनस का 1220 एंड ये इधर आकर के माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1220 माइनस का 445 इक्वल टू 0। सो 26x माइनस का 122y माइनस का 5 4 2 6 4 2 6 एंड क्या 1 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, यहाँ आपको समझनी जरूरी है। 1600 क्या है 75 आ रहा ना, यहाँ एक बार चेक कर लो 1665 आ रहा, कैसे आ रहा, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 5 13 65 के 5 हाथ में 6 13 या 39 और 6 45, ठीक है कि नहीं ठीक है, 39 और 6
45, 45 सही है। तो यहाँ से आपको 5 और 2 7 होगा यहाँ पे, है ना, सॉरी 455 है ना, यहाँ 455 है, 455 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, 455, ठीक है, 455 आपको आ जाएगा, डन है, 455। 455, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 5 प्लस 0 5, 5 2 7, 4 2 6 और 1 1675, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करने का है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। 26x माइनस का 122 माइनस का 1675, 26x माइनस का 122 माइनस का 1675, दोस्तों सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।